पे कोई आतंकी देश आकर के उंगली उठाए और हमारे प्रधानमंत्री जी पे उठाए, हम उसके लिए मर जाएंगे। हम सीधी सभा बात है। बिलावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो कि कता तल्लुकी कता कलामी हुई, उसके बाद इंडिया के मुसलमानों का एक रिएक्शन आया गाइस। इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। Our honorable Prime Minister and our motherland. My advice to Bilawal Bhutto: don't ever compare great country India with his unstable country. मुसलमान भी कहते थे भी हेट पाकिस्तान। उनकी बात बिल्कुल इंडियन मुस्लिम्स को भी पसंद नहीं आई बिलावल भुट्टो की। तब तक हर एक इंडियन मुस्लिम बोलता रहेगा कि भी हेट पाकिस्तान। उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा, हमारे देश में आके वो टिप्पणी ना करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर उन्होंने अब शब्द कहे तो भारत का मुसलमान और भारतवासी उनको मुंह तोड़ जवाब। उनको तहफ मिले और उन्होंने घर लेकर नहीं गए, उन्होंने वो चैरिटी थी जो भी थी बेच के उन्होंने वहाँ पे हिंदुस्तानी अवाम के लिए उन्होंने कहा जनाब इनकी वेलफेयर पे खर्च करें। तो हमारे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इधर के माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे जा रहा है, रॉकस्टार वहाँ पे जा रहा है, अमेजोन वहाँ पे आपके सामने इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पे पाकिस्तान में गया, हमारे यहाँ पे अमेजोन के 13 लाख अकाउंट बैन होते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई। Every Muslim of India feel proud to be an Indian. जय हिंद। जयशंकर के दरमियान जो कि कता तल्लुकी कता कलामी हुई, उसके बाद इंडिया के मुसलमानों का एक रिएक्शन आया गाइस। इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको वीडियो दिखाऊंगा जो कि इंडिया के मुसलमानों की तरफ से वीडियो एक वायरल हो रही है यूट्यूब के अंदर। वो वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या दोनों मुल्कों के इतने बड़े बड़े जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको इस किस्म का रवैया अख्तियार करना चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत फैलानी चाहिए। उसके बाद जो रद्द अमल आया, एक वीडियो आई है इंडिया से। इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं वो कहते हैं कि भाई आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखे जरा इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। समझता हूँ कि हमें अपनी दुश्मनी ख़त्म करके आवाम के लिए सोचना चाहिए। हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं, हमें इन मसाइल से निकल के हमें एक सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। दोनों साइड से मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैक एंड पे हों और मईशत हमारी बेहतर हो। इंडियन जो मुसलमान हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक कर रहे हैं। सर हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इंडिया की अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है वर्ल्ड की, 5th तो बनी हुई है, तो हमारी इकोनॉमी के बुरे हालात है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी वही बेसिक जो बात पहले हो चुकी हुई है, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था या स्पेशली जो हमारे जिहादी फैक्टर था उसमें हमारी मईशत ख़राब हुई है, तो हम अभी भी उसको रोल बैक, उसको बैक साइड पे आएँ और अपनी मईशत पे तवज्जो दें तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं। देखिए, it doesn't matter what Bilawal Bhutto believes or what he thinks is right and what he thinks is not right, but the fact is एक manners होती है, एक लहजा होता है बोलने का। ये पाकिस्तान पार्लियामेंट तो था नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म था, वहां पे जाके इस तरह से किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर, आई मीन वो हमें एज इंडियन मुस्लिम्स कुछ तो डिग्निटी दे देता बिलावल भुट्टो कि क्या हम बेवकूफ हैं कि अगर वो सचमुच अगर बुचर होता ऑफ मुस्लिम्स तो क्या उनको इतने वोट से हम जिता रहे होते? आपको क्या 2 टर्म्स जीते हैं बैक टू बैक, उसमें मुस्लिम वोट्स नहीं होंगे और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट्स उनको गुजरात से ही आते हैं, तो क्या आर गुजराती मुस्लिम ज़ॉम्बीज के उनको नहीं पता कि ये बुचर है? और वहां पर बैठे बिलावल भुट्टो को पता है। हूज बिलावल भुट्टो? कौन से टेररिज्म को जुटलाने की बात कर रहा है? वो ही था ना जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा इंडिया से। वॉर की बात कौन करता था? उसका ग्रैंडफादर। 1000 ईयर्स की वॉर करने 8 ईयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया, फांसी दे दी। अच्छा, फिर उनकी मदर, शी इज द वन जिन्होंने ये वेनम इंजेक्ट किया कश्मीरी यूथ में, उनको कंफ्यूज करके रख दिया, उनको टेररिस्ट कहा, मतलब इनडायरेक्टली बाय कॉलिंग, बिकॉज पाकिस्तान ने वर्ड मुजाहिद को इस कदर इरोड करके रखा है, डिग्रेड करके रखा है। द वर्ड मुजाहिद इज अ वेरी प्योर वर्ड, बट देखो पाकिस्तान ने उसको कैसे यूज किया, मुजाहिद। ओके और कश्मीरियों को मुजाहिद बोल के, लिटरली शी वाज द वन, उनकी माँ थी, हु स्पार्क्ड दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इन हर तकरीर। एंड
जब भी मैं, आई एम सॉरी टू से, बट उनको कितनी, उनकी माँ को कितनी कश्मीरी माओ की बदुआ लगी होगी, क्योंकि उनकी बातों की वजह से कितने कश्मीरी नौजवान बहक गए और उन्होंने गन्स उठा ली, पेन्स छोड़ के गन्स उठा ली। तो आप समझ सकते हैं, इन दिस सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच वर्ड्स जिससे दो नेशंस के बीच जो पुराने जो जख्म थे वो भर जाएं, इंस्टेड ऑफ दैट उसके बदले में इन्होंने क्या किया, और जख्म खुरे दे इस तरह की बातें करके। देखिए, किसी भी नेशन की बात कीजिए, आखिर एंड ऑफ द डे, अगर मोदी जी के ऑपोजिशन भी यहाँ पे कोई है, एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू लाइक कि हमारी देश की गरिमा, हमारी देश की इज्जत, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह जाके वहां पे उनकी इज्जत को उछाले इंटरनेशनली? हु इज गोइंग टू लाइक इट? नोबडी विल लाइक इट, नॉट अ सिंगल। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, we us you know, us Muslims, whether we are in Pakistan or whether we are in India, we are terrorists. He cannot us himself into us by just because he's a Muslim. He doesn't become one of us. एक इंडियन मुस्लिम बनने के लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स ने जो सैक्रिफाइस दिए हैं आज तक टू बी कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स, दे डिड नॉट कन्वीनियंटली गो टू द अदर साइड। जब पार्टीशन हुआ था, they had faith on their Hindu brothers. They still have faith in the unity of Hindus and Muslims. They still have faith in constitution. And no matter what, वो मर जाएंगे लेकिन खुद को गद्दार नहीं कहलवाएंगे। वरना आपको याद होगा, शाहीन बाग के मुसलमान भी कहते थे we hate Pakistan. So to be an Indian Muslim, it is essential that you hate Pakistan. I'm sorry about that. जब तक पाकिस्तान does not take some steps कि अपनी तरफ से इंडिया के बारे में इज्जत से बात करे और इंडियन हुकूमत के बारे में इज्जत से बात करना शुरू नहीं करती पाकिस्तानी हुकूमत, तब तक हर एक इंडियन मुस्लिम बोलता रहेगा कि वी हेट पाकिस्तान। एंड दिस इज क्वाइट बैड बिकॉज वी आर नेबर्स एंड वी शुड नॉट बी हेटिंग ईच अदर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाई इज ही सेइंग के वी us, why is he including himself in us? He should not. He's not one of us. If he wants to be one of us, he has to hate Pakistan. Can he do that? He can't do that. So then he should not talk on the behalf of